हे गाइस, वेलकम बैक टू इल्यूमिनेट सिनेमा। आज हम आपके लिए रॉग वन स्टार वॉर्स स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। इस मूवी के मेन प्लॉट को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे द गाजी अटैक मूवी में पाकिस्तान की सबमरीन गाजी INS विक्रांत को ब्लास्ट करने जा रही थी, मगर हमारी इंडियन सबमरीन ने उसे रोक लिया। लेकिन गाजी सबमरीन की खबर उनके पास पहुंची उन्हीं की एक स्पाई राजी की मदद से, जिसकी कहानी हमने राजी मूवी में देखी थी। वैसे ही इस कहानी का प्लॉट है कि स्टार वॉर्स की शुरुआती मूवी में ल्यूक स्काईवॉकर और बाकी बागियों ने मिलकर डेथ स्टार को तो नष्ट कर दिया था, लेकिन डेथ स्टार की खबर उन तक कैसे पहुंची थी ये इस मूवी में बताया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि लामहू नाम के प्लेनेट पर छुपी होती है। उस फैमिली में गैलन इर्सो, उसकी वाइफ लायरा और उन दोनों की एक छोटी सी बेटी जायन होती है, जिसको गैलन प्यार से स्टारडस्ट बुलाता है। उस प्लेनेट पर साम्राज्य के सैनिकों के साथ डायरेक्टर ऑर्सन आता है। जब सैनिक उस ग्रह पर आते हैं तो उस समय जायन की माँ उसे वहाँ से भगा देती है। गैलन हथियारों को बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। वो साम्राज्य के अंदर बड़े बड़े हथियारों को बनाता था, मगर जब उसको पता चला कि साम्राज्य एक बड़ा हथियार जिसका नाम डेथ स्टार है उसको बनवाना चाहते हैं, जो कि एक ही बार में पूरे के पूरे प्लेनेट को नष्ट कर सकता है, तो गैलन ने सोचा कि ये गलत काम है और इसी वजह से वो अपने फैमिली के साथ साम्राज्य के सैनिकों से छिप कर रह रहा था। डायरेक्टर ऑर्सन जब उसको ले जाने के लिए फोर्स करते हैं तो गैलन की वाइफ उन्हें रोकने के लिए डायरेक्टर ऑर्सन को शूट कर देती है और बाकी सैनिक गैलन की वाइफ लायरा को मार देते हैं और गैलन को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। वहीं गैलन की बेटी जैन वहां से भागकर एक बंकर में छुप जाती है। कुछ समय बीतने के बाद एक सॉ गरेरा नाम का आदमी आकर जैन को वहां से बचा लेता है। अब हमें इस घटना के 15 साल बाद रिंग ऑफ काफरेन प्लेनेट पर दिखाया जाता है। उस ग्रह पर कैशियन नाम का आदमी घूम रहा था जो कि बागियों का एक जासूस था। वहाँ पे जाके उसे एक दूसरा आदमी मिलता है जो कि उस ग्रह से भागना चाहता था। वो आदमी सॉ गरेरा के लिए काम करता था, जिसको हमने अभी देखा था, जिसने जायन को बचाया था। उस आदमी से कैशियन एंडोर को खबर मिलती है कि साम्राज्य एक बहुत बड़े हथियार को बनाने की तैयारी में है जो कि एक ग्रह को एक ही बार में पूरा नष्ट कर देगा। इसकी खबर जैन के पिता गैलन, जो कि इस हथियार को बना रहे थे, उन्होंने ही एक पायलट की मदद से सॉ गरेरा के पास इस खबर को भेजा था ताकि इस हथियार से बागियों को निपटने में थोड़ी आसानी हो। अब हमें जेडा प्लेनेट पर, जहां पर सॉ गरेरा रहता है, वहां पर दिखाया जाता है। उस प्लेनेट पर बोधी रूप नाम का पायलट, जो कि गैलन एर्सो का मैसेज लेकर आया था, उसको पकड़ लिया जाता है। अब अगले सीन में हमें जायन को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसको साम्राज्य के सैनिक पकड़कर बंदी के रूप में ले जा रहे थे, मगर बागियों का रोबोट K2SO4 कुछ सैनिकों के साथ जायन को वहां से छुड़ा लेता है और फिर जिन को बागियों के हेडक्वार्टर में पेश किया जाता है। वहां पर हो रही उनके बीच की बात से हमें पता चलता है कि सॉ गरेरा भी एक बागी है, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग है। इस वजह से वो बागियों से अलग रहकर साम्राज्य से लड़ता रहता है। बागियों को जैन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जैन सॉ गरेरा को जानती थी और सॉ गरेरा के पास ही गैलन इर्सो द्वारा भेजा गया खबरी, जिसके पास डेथ स्टार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस वजह से बागी जैन की मदद से सॉ गरेरा के पास पहुंचना चाहते थे और उस मैसेज को हासिल करना चाहते थे। जैन अगर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती तो उसको सॉ गरेरा से मिलने का मौका मिलता और उस पर लगे हुए सारे इंजाम भी हटा दिए जाते। इस वजह से वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो K2SO ड्रॉइड और कैप्टन एंडोर के साथ एक प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाती है। वहां से जाने से पहले बागियों की तरफ से जनरल डार्विन कैप्टन एंडोर से कह देते हैं कि तुम्हें गैलन एर्सो को यानी जैन के पिता को बचाना नहीं है, क्योंकि उसने ही डेथ स्टार को बनाया है। अब हमें जेडा प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहां पर सॉ गरेरा रहता था। उसके सैनिक उस पकड़े हुए बोधी पायलट को सॉ गरेरा के सामने पेश करते हैं, जिसके पास गैलन एर्सो द्वारा भेजा गया मैसेज था जिसमें डेथ स्टार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बोधी पायलट उस मैसेज को सॉ गरेरा को दे देता है। अब जैन भी जेडा प्लेनेट पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। वो सब लोग देखते हैं कि जेडा प्लेनेट पर साम्राज्य के सैनिक और बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं। वो सब यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्लेनेट पर काइबर क्रिस्टल पाया जाता है और ये क्रिस्टल डेथ स्टार का फ्यूल होता है। कहा जाता है कि इन क्रिस्टल को जडाई योद्धाओं के लाइट सेवर में भी यूज किया जाता है। इसी वजह से उस प्लेनेट पर हर जगह साम्राज्य के सैनिक होते हैं। अंदर जाते हुए वहाँ के ही कुछ लोग साम्राज्य के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इस वजह से जैन और इंडोर वो दोनों भी इस लड़ाई में फंस जाते हैं। थोड़ी देर लड़ाई चलने के बाद वो लोग साम्राज्य के सैनिकों के बीच फंस जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर दो लोग जिनका नाम बेज मेल्बस
और चिरुत होता है वो वहाँ पर आकर उनकी जान बचा लेते हैं। चिरुत को कुछ दिखाई नहीं देता, मगर तब भी वो लड़ने की कला में बहुत माहिर था। और जब वो लोग साम्राज्य के सैनिकों से लड़ाई जीत जाते हैं, तभी सॉ गरेरा के सैनिक आकर उन सभी को बंदी बना लेते हैं और सबको सॉ गरेरा के सामने पेश किया जाता है। जैन को जब सॉ गरेरा से मिलाया जाता है तो सॉ गरेरा उसे देखकर बहुत खुश होता है। सॉ गरेरा जैन से पूछता है कि तुम बागियों के बहकावे में इतनी जल्दी आ गई, तुम उनके कहने पर मुझे ढूंढने के लिए आई हो ना? तो जैन बताती है कि बागियों के पास एक खबर है कि मेरे पिता गैलन ने डेथ स्टार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एक पायलट के सहारे भेजी थी और वो पायलट अब आपके पास है और बागी चाहते हैं कि सॉ गरेरा भी बागियों के साथ मिल जाए। अब हमें साम्राज्य के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। वहाँ पर डायरेक्टर ऑर्सन, जिसकी निगरानी में डेथ स्टार बना था, और उससे ऊपर की पोस्ट पर जनरल टार्किन आपस में बात कर रहे थे। टार्किन डायरेक्टर ऑर्सन से डेथ स्टार का एक ट्रायल लेने के लिए कहते हैं और इसी वजह से ऑर्सन उसके ट्रायल के रूप में जेडा प्लेनेट पर निशाना साध लेता है, जहां पर इस समय सभी लोग होते हैं। जेडा प्लेनेट पर सॉ गरेरा की जेल में ही कैप्टन एंडोर की मुलाकात उसी पायलट से हो जाती है जो कि मैसेज लेकर आया था, और वहीं सॉ गरेरा जैन को उसके पिता द्वारा भेजा गया होलोग्राफिक मैसेज दिखाते हैं। उस मैसेज में जैन के पिता गैलन अपनी बेटी को हमेशा की तरह स्टारडस्ट बुलाते हुए कहते हैं कि अगर मैं डेथ स्टार को नहीं बनाता तो मेरी जगह कोई और इसको पक्का बनाता, क्योंकि ये प्लान कभी रुकने वाला नहीं था। इस वजह से मैंने साम्राज्य के नीचे काम करने का नाटक किया और डेथ स्टार के अंदर एक कमी भी ढूंढ ली कि डेथ स्टार के रिएक्टर मॉड्यूल को अगर निशाना बनाया जाए तो डेथ स्टार को जल्द से जल्द नष्ट किया जा सकता है। और कहते हैं कि डेथ स्टार के रिएक्टर मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए तुम्हें डेथ स्टार के अंदर का नक्शा चाहिए होगा। और उसी समय पर दूसरी तरफ साम्राज्य की तरफ से डेथ स्टार को टेस्ट किया जाता है। वो लोग जेडा प्लेनेट पर डेथ स्टार से फायर कर देते हैं। अब कुछ ही देर में पूरा जेडा प्लेनेट पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। कैप्टन एंडोर उस जेल से सबके साथ निकल जाते हैं और K2SO को मैसेज देते हैं कि जल्द से जल्द प्लेन को लेकर यहाँ पर आ जाओ। सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। कैप्टन एंडोर सभी के साथ सॉ गरेरा के पास से जैन को भी ले लेता है। वो लोग तबाही को अपनी आंखों से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे, मगर तभी K2SO प्लेन लेकर वहां पर आ जाता है। सभी लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं, मगर सॉ गरेरा उसी प्लेनेट पर रहने का डिसाइड करता है और उस तबाही में सॉ गरेरा मारा जाता है। डेथ स्टार द्वारा की गई तबाही को देखकर सभी लोग खुश होते हैं। जनरल टार्किन कैप्टन ऑर्सन से डेथ स्टार की पूरी कमांडिंग को अपने हाथ में लेना चाहते थे, मगर जनरल ऑर्सन को यह बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही अपनी निगरानी में इस डेथ स्टार को बनाया था। जनरल टार्किन कैप्टन ऑर्सन से कहता है कि तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पायलट की वजह से डेथ स्टार की इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो पायलट ईडू ग्रह से भेजा गया था, जहां पर गैलन और उसके साथियों ने मिलकर डेथ स्टार को बनाया था। यानी तुम्हारे अंडर रहने वाले लोगों ने ही गद्दारी करके डेथ स्टार की इंफॉर्मेशन लीक करी है। ये बात सुनकर जनरल ऑर्सन जांच करने के लिए गुस्से में वहां से निकल जाता है। प्लेन के अंदर दिखाया जाता है जैन सबको उस मैसेज के बारे में बताती है जो कि उसके पिता ने भेजा था। वो कहती है कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उसके पिता इस डेथ स्टार को नहीं बनाते तो कोई और बना लेता। उन्होंने डेथ स्टार के अंदर एक कमी ढूंढी है। डेथ स्टार के अंदर अगर उसके रिएक्टर पर वार किया जाए तो डेथ स्टार को नष्ट करने में आसानी होगी। और फिर वो लोग वहां से ईडू प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर जैन के पिता गैलन एर्सो थे। कैप्टन एंडोर को ऑर्डर मिला होता है कि वो गैलन एर्सो को मार दे। इसी वजह से वो अकेला ही प्लेन से बाहर जांच करने के लिए चला जाता है। प्लेन के अंदर चिरुत के पास फोर्स की शक्तियां होती हैं। वो अपनी शक्तियों से भागकर जैन को बताता है कि कैप्टन एंडोर उसके पिता गैलन को मारने के लिए जा रहा है। इस वजह से गैलन भी चुपचाप उसका पीछा करने लगती है और जैन के बाद चिरुत और उसका साथी मेल्बस भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में वहां पर कैप्टन ऑर्सन भी आ जाता है, क्योंकि उसके पास खबर थी कि उसी के साथियों के बीच कोई गद्दार है जिसने उस पायलट के हाथों डेथ स्टार की खबर पहुंचाई है। वहां पर आकर जनरल ऑर्सन बंदूक की नोक पर काम कर रहे सभी लोगों से पूछता है कि किसने बागियों के साथ मिलकर गद्दारी करने की जरूरत की है, और सभी की जान खतरे में देखकर गैलन एर्सो अपने आप ही बाहर निकल आते हैं। और कैप्टन एंडोर, जिसने गैलन को मारने के लिए उन पर निशाना लगा रखा था, वो भी उनको नहीं मार पाता। उसका मन बदल जाता है। कैप्टन ऑर्सन गैलन से कहता है कि तुम्हारी गद्दारी करने का कोई फायदा नहीं हुआ। डेथ स्टार अब भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और उसने एक ही बार में पूरे जेडा प्लेनेट को नष्ट कर दिया। अब वहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। बागियों की तरफ से उस प्लेनेट पर हमला करने के लिए कुछ शिप्स को भी भेज दिया जाता है। वो लोग आते ही अपने जहाजों से तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और तभी गैलन एर्सो की बेटी जैन अपने पिता के सामने आती है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। उनके ऊपर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें गैलन एर्सो
बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को स्टारडस्ट के नाम से बुलाकर डेथ स्टार को खत्म करने के लिए कहकर अपनी बेटी की गोद में ही अपनी जान गंवा देते हैं और तभी कैप्टन एंडोर वहां से जैन को बचाकर ले जाता है। अब सीन को जनरल ऑर्सन की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वो वहां पर डार्थ वेडर से मिलने आया था। डार्थ वेडर उससे बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके अंडर काम करने वाले लोगों की वजह से ही डेथ स्टार की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। इसके बावजूद भी वो डार्थ वेडर से डेथ स्टार के कमांड को अपने हाथों में लेने के लिए कहता है और डार्थ वेडर अपनी फोर्स की शक्तियों से उसके गले को चोक करके उसको उसकी औकात याद दिला देता है। अब हमें बागियों की मीटिंग में दिखाया जाता है। वहाँ पर जैन अपने पिता द्वारा भेजे गए मैसेज को सबको बताती है, मगर बहुत से लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि डेथ स्टार जैसा कोई हथियार है भी। उस मीटिंग में बहुत से बागी ये सोच रहे थे कि गैलन ने उस डेथ स्टार को बनाकर गद्दारी की थी और शायद इस बार भी उसने ये झूठी खबर फैलाई हो ताकि हम लोग इस खबर में फंसकर साम्राज्य द्वारा कब्जे में कर लिए जाएं। और उस मीटिंग में डिसाइड हो जाता है कि वो लोग गैलन एर्सो के मैसेज की कोई भी बात को नहीं मानेंगे और डेथ स्टार पर हमला नहीं करेंगे। जैन इस बात से थोड़ा उदास होती है, मगर कैप्टन एंडोर अपने जैसे ही बहुत से लोगों को लेकर आता है जो कि गैलन की बात पर विश्वास करते थे और वो सब लोग चुपचाप एक जहाज में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। और जब कंट्रोल रूम से उनके जहाज के बारे में पूछा जाता है तो कैप्टन बोधी जो गैलन का मैसेज लेकर आया था वो कहता है कि इस जहाज का नाम है रॉग वन और वो लोग उस जहाज से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपने जहाज से स्कैरिक प्लेनेट के बाहर होते हैं जिसके अंदर डेथ स्टार का मैप रखा हुआ था। वो प्लेनेट ऊपर से पूरी तरह से शील्ड से ढका हुआ था और जब अंदर जाना होता है तो वो शील्ड थोड़ा सा खुल जाती है और इम्पोर्टेंट शिप्स को अंदर भेज दिया जाता है। बागियों के जहाज के पास भी एक कोड होता है और उसी कोड को बताकर वो भी शील्ड को खुलवा लेते हैं और उस प्लेनेट के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर डेथ स्टार का मैप है। कैप्टन एंडोर, जैन और ड्रॉइड K2SO साम्राज्य के सैनिकों के कपड़ों को पहनकर चुपचाप अंदर चले जाते हैं और बाकी सब लोग वहां पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उस प्लेनेट पर जनरल ऑर्सन भी आ जाता है और अब उसी प्लेनेट पर थोड़ी दूर बागी एक ब्लास्ट कर देते हैं ताकि उस ब्लास्ट की वजह से ज्यादा सैनिक वहां पर जमा हो जाएं और अंदर जैन और कैप्टन एंडोर जो नक्शा ढूंढने गए हैं उनको ज्यादा सैनिकों का सामना ना करना पड़े। सैनिकों के आने पर उस ग्रह पर आए हुए बागी डटकर उनका सामना करने लगते हैं और एक खबर मेन बागियों के हेडक्वार्टर में भी पहुंच जाती है जिस वजह से सभी बागी अपने प्लेन्स के साथ स्कैरिक प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं और अब प्लेनेट के अंदर बचे हुए बागियों पर साम्राज्य के बड़े हथियार हमला करने के लिए तैयार होते हैं और प्लेनेट के बाहर सभी बागी उस ग्रह के अंदर घुस रहे होते हैं, मगर कुछ प्लेन्स के घुसने के बाद ही साम्राज्य के सैनिक उस शील्ड को बंद कर देते हैं। ये खबर जैन और कैप्टन एंडोर के पास भी पहुंचती है। उनको चिंता होती है कि वो डेथ स्टार के मैप को यहाँ से कैसे ले जाएंगे। तो K2SO उनको बताता है कि वो लोग इस मैप को सिग्नल के माध्यम से बागियों तक पहुंचा सकते हैं, मगर उसके लिए सबसे पहले इस शील्ड में एक छेद होना चाहिए। कैप्टन एंडोर पायलट बोधी को खबर भेजता है कि वो लोग बागियों से कहकर इस शील्ड के अंदर एक छेद करवाएं ताकि उस डेथ स्टार के मैप को उनके पास भेजा जा सके। और इस वजह से कैप्टन बोधी सभी चीजों का अरेंजमेंट करने लगता है ताकि डेथ स्टार के मैप को बागियों तक पहुंचाया जा सके। और बागियों के जहाज जो शील्ड के अंदर घुस गए थे वो भी साम्राज्य के सैनिकों की मशीनों पर कहर बरपा रहे थे। प्लेनेट पर बना हुआ कवच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो कवच बागियों के जहाजों के हमलों को आसानी से सहन कर सकता था। जैन और कैप्टन एंडोर जब डेथ स्टार के मैप की फाइल को ढूंढ रहे थे तब वहाँ पर बहुत सी अलग अलग नाम की फाइलें भी थी और उन्हीं फाइलों के बीच एक स्टारडस्ट नाम की फाइल थी। ये वही नाम है जिससे गैलन अपनी बेटी को हमेशा बुलाया करता था। उसे देखते ही जैन समझ जाती है कि यही डेथ स्टार का मैप है, मगर तब तक अंदर बहुत से साम्राज्य के सैनिक आ जाते हैं और वो बाहर खड़े हुए K2SO को मार देते हैं। K2SO मरने से पहले मेन गेट को बंद कर देता है, मगर उसके बिना वो मशीन काम नहीं कर सकती थी। इस वजह से उन्हें खुद चढ़कर ही उस फाइल को निकालना था। जनरल ऑर्सन को भी खबर पहुंच जाती है कि कोई उनके डेटा सेंटर में घुस आया है और वो भी वहां से डेटा सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। अब दो तरफ बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। टावर के अंदर डेथ स्टार के मैप की फाइल को लेने के लिए जैन उसकी तरफ ऊपर चढ़ रही होती है और दूसरी तरफ टावर के बाहर कैप्टन बोधी को मैसेज को भेजने के लिए एक मास्टर की को ऑन करना था। आसान शब्दों में कहें कि सर्किट पूरा बन चुका था और मेन स्विच ऑन करना बाकी था, मगर तब तक वहां पर साम्राज्य की तरफ से बहुत से सैनिक आ जाते हैं। टावर के अंदर तो डायरेक्टर ऑर्सन कुछ सैनिकों के साथ डेटा सेंटर के अंदर पहुंच जाता है और वो जैन और कैप्टन एंडोर पर हमला करने लगता है। कैप्टन एंडोर उनके सारे हमलों को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसी कोशिश में कैप्टन एंडोर को गोली लग जाती है और हमें ऐसा लगता है कि कैप्टन एंडोर
नीचे गिर के मर गया। टावर के बाहर मास्टर की को खोलने के लिए चिरुथ अकेला ही हमले के बीच निकल जाता है। वो फोर्स की शक्तियों को याद करता हुआ मास्टर की तक पहुंच जाता है और उसको खोल देता है, मगर तभी एक हमले में चिरुथ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और अपने दोस्त मेल्बस की गोद में ही अपनी जान गंवा देता है। कैप्टन बोधी प्लेनेट के बाहर वाले बागियों को ये खबर पहुंचा देता है कि उनके पास डेथ स्टार का नक्शा आ चुका है और जल्द से जल्द वो लोग शील्ड में एक छेद कर दें ताकि उस नक्शे को उन तक भेजा जा सके। मगर उसके बाद कैप्टन बोधी के प्लेन में भी ब्लास्ट हो जाता है और उसमें कैप्टन बोधी की जान चली जाती है। मेल्बस ने 2 लोगों की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था। इस वजह से वो भी निडर होते हुए सैनिकों पर हमला करने लगता है, मगर एक हमले में वो भी अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब जैन नक्शे के साथ टावर के ऊपर खड़ी हो जाती है ताकि वो वहां से उस मैप को भेज सके। जैन मैप को भेजने के लिए उस फाइल को वहां पर डालकर एंटीना की लोकेशंस को भी सेट कर देती है और प्लेनेट के बाहर सभी बागी मिलकर साम्राज्य के एक बड़े जहाज पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो जहाज एक दूसरे जहाज में टकराता है और वो दोनों बड़े जहाज एक साथ शील्ड के ऊपर गिरने लगते हैं। मगर प्लेनेट के अंदर अब जैन के पास डायरेक्टर ऑर्सन आ जाता है। जैन उसको बताती है कि तुम हार चुके हो। मेरे पिता ने मरने से पहले डेथ स्टार के अंदर की खामी को हमें बता दिया था और डेथ स्टार का मैप अब कुछ ही देर में सभी बागियों तक पहुंच जाएगा। मगर डायरेक्टर ऑर्सन कहता है कि जब तक कवच नहीं खुलेगा तब तक मैसेज कहीं नहीं जा सकता और वो जैन को शूट करने वाला होता है। मगर तभी कैप्टन एंडोर जो मरा नहीं था वो पीछे से आकर जैन की जान बचा लेता है और साम्राज्य के वो जहाज जो शील्ड के ऊपर गिर रहे थे उनके गिरने की वजह से वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और डेथ स्टार का मैप अगले पल ही बागियों के पास पहुंच जाता है। मगर अब सीन में डेथ स्टार की खुद एंट्री हो जाती है और जनरल टार्किन के ऑर्डर पर डेथ स्टार से फायर कर दिया जाता है। उस फायर की वजह से वो प्लेनेट कुछ ही देर में नष्ट होने वाला था और उस ब्लास्ट में जिया और कैप्टन ऑर्सन बागियों के लिए वफादारी दिखाते हुए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। मगर अब उस मैसेज के पीछे लॉर्ड वेडर लग जाता है। वो सभी सैनिकों को मारता हुआ उस मैसेज को हासिल करना चाहता था, मगर कुछ सैनिक बहादुरी दिखाकर उस मैसेज को शहजादी लिया तक पहुंचा देते हैं और ये वही जहाज है जिसके ऊपर स्टार वॉर्स द न्यू होप में शुरुआत में सबसे पहले लॉर्ड वेडर हमला करता है और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।